हेलो जी, जय श्री कृष्णा। अस्सलाम वालेकुम अफरान। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है तो बोलो जी, बोलो। तेरे ना दिया तो मां पै गईया, तू चंडीगढ़ तो आई नी। तेनू वेख के हौके भरदे ने खड़े चौकां विच सिपाही नी। ठोडी ते काला तिल कुड़िए, ठोडी ते काला तिल कुड़िए, जिवें दाग है चन्न दे टुकड़े ते। ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੱਚਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ। ਨਾ 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 ਨਾ। हाँ जी, ऑडिबल। यस। अच्छा, तेनू काला चश्मा ऑडिबल, इससे समझ आ गया ऑडिबल हो। गा रहे हो, गाते रहो सर, गाते रहते हैं। पहले मैं आपको इधर आपके डाउट्स ऑनलाइन ले लेता हूँ। एक सेकंड। चलिए, अच्छे मूड में हैं आप? हाँ यार, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ क्योंकि आज मैं डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ। और जब डॉक्टर मुझे देखेगा और डॉक्टर फिर मेरे को वो हेडफोन लगाता है ना, डॉक्टर लोग हेडफोन लगाते हैं, हाथ में स्टाइगर होता है, फिर यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ऐसे ऐसे कि आगे से सांस लो, फिर पीछे लगाते हैं, पीछे से भी सांस लो। तो ये सारा वो नौटंकी करने का दवाई देगा। दवाई देने के बाद मेरा जो पेट का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, वो जब जैसे ही ठीक होगा उसके बाद तो समोसे ही समोसे खाऊंगा। अभी तो चाय तक नहीं पी पा रहा हूँ मैं, खाली सूखी रोटी दाल और दही। छी, सॉरी, छी नहीं बोलना चाहिए खाने की चीजें, लेकिन मतलब वो मजा नहीं आ रहा है ना। चिकन, मतलब चिकन भी नहीं खा पा रहा हूँ। कुछ मजा ही नहीं आ रहा है जिंदगी में। कल तो मैं एक मंदिर गया था, उसमें इतना मजा आया, इतना मजा आया। एक तो जो ढोलकी और हारमोनियम और वो टल्ली बजती है ना, उसके साथ जो जोश और, अरे यार आनंद, संडे बन गया मेरा। संडे मेरा बहुत खूबसूरत रहा। इसका कोई बता सकता है कि प्रणव सर कब से स्टार्ट कर रहे हैं फास्ट ट्रैक? अरे कोई बता सकता है कि वो ग्रुप पे जाके पूछो। अच्छा हाँ, ग्रुप पे आपको अलाउ नहीं, ओके। ग्रुप पे आपको मैसेज आ जाएगा बच्चे। हाँ, स्टेटस को बोलते हैं, ओके ओके, हाँ वही स्टेटस को। समोसा पसंद है आपको? बहुत बहुत ज्यादा पसंद है यार। यस सर, मैंने देखा था आपका स्टेटस समोसा खाते हुए। मैंने कब खाया? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मंदिर वाला स्टेटस, ओके ओके ओके। पोस्ट करा था आपने, जी 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 जी। जय सिया राम, जय सिया राम जी, जय सिया राम। दर्शन जैन, जय जिनेन्द्र बच्चे। हाँ सर, वीडियो देखा था। ओके, मैंने देखा सर वीडियो आपका। चलो, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। हम ये मान के चलते हैं कि जिसको आना था वो आ चुका, और जो थोड़ा लेट आएगा वो सेलिब्रिटी होगा। तो जैसे ही वो नया बंदा बच्चा आएगा उसके लिए आप तालियां बजाना, ठीक है? चलिए, तो पहले कहानी पहले कहानी शुरू करते हैं। नया चैप्टर है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हमारा मॉड्यूल 2 से मीटिंग्स कंप्लीटली खत्म हो गया है। डिविडेंड कंप्लीटली खत्म हो गया है। और फॉरेन कंपनी भी कंप्लीटली खत्म हो गया। इसमें अब बचा क्या है? मीटिंग्स के ऊपर एनुअल रिटर्न, उसको मैं अलग चैप्टर बोलता हूँ, यानी कि मिसलिनियस है वो। तो वो जो मीटिंग से ठीक पहले थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन, जिसे मैं मिसलिनियस कहता हूँ, तो मिसलिनियस टॉपिक मतलब घंटे में खत्म होने वाला, वो बचा है। घंटा मतलब एक सेशन लगेगा यार। मिसलिनियस टॉपिक बचा है जिसमें एक सेशन लगने वाला है। अकाउंट्स बचा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है यार। और ऑडिट बचा है। ऑडिट आज अपन ले रहे हैं, कोशिश करेंगे 2 से 3 सेशन में इसको खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि 2 या 3 सेशन में तो खत्म कर ही देंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इनडायरेक्ट, ना सिर्फ ये, जैसे कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि यार ये उधर तो हमें चैप्टर बात चैप्टर दिखने की नहीं है,
जब वो एसेस होते हैं ना, एसेस समझते हैं, 210 की सीरीज, 300 की सीरीज, 400 की सीरीज, 600 की सीरीज, उन सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक लाइन ऐसी वो दे देते हैं जिससे हमें ये सेक्शन का रेफरेंस देते हुए जवाब लिखना होता है। तो अगर हमने रेफरेंस नहीं दिया तो वहां मार्क्स नहीं मिलते। तो इनडायरेक्टली वहां पर होता है, एक्सक्लूसिव कोई चैप्टर वहां पर नहीं है जैसे यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? यस। मैं पैंट फोल्ड कर रहा हूँ नीचे से यार, मैंने जूते उतार दी, देखो ना चुभ रहा था कुछ इसके अंदर। तो मैं सॉक्स में हूँ बस और आपके साथ खड़ा हूँ। चलो, तो कहानी मंदिर का स्टेटस, जय जिनेन्द्र, राधे 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 राधे। चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल बाजी। समथिंग डिफरेंट। चलो, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अब ध्यान से एकदम कहानी सुनना, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सेक्शन 139 से लेकर, सेक्शन 139 से लेकर 148 तक है। ओके, सेक्शन 148 तक है, जिसमें सेक्शन 148 क्या है आपका? कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट। और 139 से ठीक पहले 138 है, वो क्या है आपका? इंटरनल ऑडिट है। ये अकाउंट्स वाले चैप्टर में कवर होता है, क्योंकि नाम में ऑडिट आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं। क्या इंटरनल ऑडिट पे हम इसके साथ डिस्कस करेंगे, इसको खत्म करते करते डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आप में से मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि अपन में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो, अच्छा बोथ ग्रुप वाले आंसर मत दीजिएगा प्लीज, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो आंसर मत देना, सिर्फ सिंगल ग्रुप वाले आंसर देना प्लीज। बोथ ग्रुप वाले आंसर मत देना, सिर्फ सिंगल ग्रुप वाले आंसर देना। ये तो उसके अकॉर्डिंगली अपन कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कैसे करना है या किस तरीके। सिर्फ अपन कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें इसको, अगर सिंगल ग्रुप वाले ज्यादा हैं। अगर सारे ही तुम बोथ ग्रुप वाले हो तो उसके अकॉर्डिंगली अपन चलता है ना। सर आपने तो मेरे पास भी भेज दी थी। हाँ गुड्डू, तुम्हें तो यार, गुड्डू तू तो यार यार अपना जीजे, तुझे तो क्योंकि तेरे पीछे जैन लिखा है ना इसलिए। और वो मेरे को पता नहीं था वो जैन मंदिर है, तो फिर जब अंदर गया तो फिर वो नाकोड़ा जी, तो वैसे फिर मेरे को याद आया, अच्छा। लेकिन पहली बार अनएक्सपेक्टेड, बहुत बढ़िया। सिंगल 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 ग्रुप स्टेटस बताना है आपको, पर्सनल लाइफ से नहीं, सिंगल फॉर नाउ। ओके चलिए, सिंगल ग्रुप। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऑडिट का उधर का टच बस ले लें, लेकिन इस तरीके से लेंगे कि हमारा सिंगल ग्रुप वालों का समय खराब ना हो। चलिए, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ध्यान से सुनना। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट क्या होता है, क्या मालूम? ध्यान से सुनो, ऑडिट क्या होता है? कोई मतलब नहीं है इससे अपन को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो तैयार करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तैयार किए हैं कि नहीं, क्या ये कंपनी की एक्चुअल हेल्थ दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन तैयार करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैयार करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैयार करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगे तो कंपनी की सही स्थिति बताएंगे, एक्चुअल हेल्थ बताएंगे। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ होगी तो इसका मतलब दिखाया जाएगा कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन होगी नहीं। तो ये ऑडिट करवाया जाता है। ये कौन होता है? इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो इसके बारे में तो आपको जानकारी रही होगी, चाहे आप सिर्फ सिंगल ग्रुप भी पढ़ रहे हैं, इतना तो मालूम है। हाँ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही यही ये पिक्चर से घूम के हम आ रहे थे कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन रेडी करने वाला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्चुअल हेल्थ नहीं बताते हैं, बताते हैं हमको कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करेंगे और उसको बोलेंगे तू देख के बता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सही से हुआ बताया कि नहीं। तो ये सही सही बताने के लिए उसको जिस जिस अदर पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं, हम भी तो देख सकते हैं, लेकिन भाई हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी में बाप आदमी कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर हो सकता है। तो एक सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट, आईडीपीडी,
इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या बताता है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स shows true and fair situation of the organization. मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हैं, of the organization or not, वो संस्था की सत्य एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हैं। सीए इन प्रैक्टिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमारा लॉ चालू हो चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सीए इन प्रैक्टिस, मान लो कि मैंने सीए फाइनल की एग्जाम दी और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो क्या मैं किसी की ऑडिट कर सकता हूं? नहीं, नहीं, किसी कंपनी की ऑडिट नहीं। उसके लिए प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट चाहिए। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। एक बंदा है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो जॉब करता है रिलायंस में। मान लो 80-90 1 लाख रुपए उसकी, 80-90 हजार लाख रुपए तनख्वाह है। तो ये सुबह 10 बजे जाता है और शाम को 7 बजे तक आता है। बताओ बच्चों, बताओ, क्या इसके पास ऑडिट करने को टाइम है क्या रात को? नहीं, 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 नहीं। रात को ऑडिट करेगा तो जिसकी ऑडिट करेगा वो लोग सब घर हैं, तो पूछेगा किससे सवाल? तो लॉ की ये सोच रही होगी, यही सोच थी, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन लॉ की ये सोच रही होगी कि जो बंदा जॉब पे है दिन भर, यार वो ऑडिट कर ही नहीं सकता, और करेगा तो प्रॉपर समय नहीं दे सकता, और जब वो समय देने को फ्री होगा तो हो सकता है संस्था के पास समय ना हो। तो भाई सीए इन प्रैक्टिस जो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, दिन भर वेला ही है, कोई काम धाम ही नहीं है उसको, तो उसको बोला कि भाई साहब आप फालतू हो क्या? फालतू लाओ यार, फिर ऑडिट ही कर दो। तो अपन बोले हाँ हाँ जनाब ऑडिट कर देते हैं। तो सीए इन प्रैक्टिस यानी कि वेला बंदा चाहिए उसके लिए, जॉब वाला नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। अब बात आती है कंपनी लॉ के अंदर। अंडर कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 में एक चैप्टर दिया है, चैप्टर 10, चैप्टर 10। और ये चैप्टर 10 के अंदर कुछ सेक्शंस दिए हैं, सेक्शन 139 टू 148 रिलेटेड टू ऑडिटर्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो आपसे कहा गया है कि भाई इसको तैयार करो। हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन यहां से पूछे हम, ये मिनिमम है। एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव और 2 वो टुकड़े एमसीक्यू। लेकिन हो सकता है इस बार के चांसेस जो हैं वो 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाएं और 2 एमसीक्यू। तो अगर 2 डिस्क्रिप्टिव कर देंगे वो, तो फिर 4-4 नंबर के 2 कर देंगे, 5-5 के 2 नहीं देंगे। अगर करते हैं भाई, ऐसा भी हो सकता है इंस्टीट्यूट को समझ आ गई कि हम समझ चुके हैं, तो साला क्वेश्चन ही ना दे और अकाउंट से दे दे। लेकिन उम्मीद मुझे व्यक्तिगत रूप से, मेरे को जितना मेरा एनालिसिस है कि यहां से कम 1 तो आएगा ही, और हुआ तो 2 भी हो सकते हैं। तो 8 मार्क्स का ये और 2 एमसीक्यू तो इसके पक्के होते हैं। तो ये मान के चलें कि मोटा मोटा 10 नंबर का है। हम ग्रुप 2 की अभी बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं कि 10 नंबर का ये चैप्टर है और 10 से ज्यादा का नहीं है। अब ये 10 नंबर को कमाने के लिए हमें 3 दिन कम से कम लगने वाले हैं। तो आप लोग, आई गेस आप लोग रेडी हैं? सर उसका काम ही होना चाहिए ऑडिट करना। हाँ, यस, चलिए। अब सेक्शन 139 से सेक्शन 148, ये आपको सेक्शन वाइज, ना सिर्फ सेक्शन वाइज, और कहीं कहीं पर तो आपको सब सेक्शन भी याद करने हैं। हाँ जी, यहाँ पर सब सेक्शन भी आपको याद करने होंगे। तो आप में से कोई भी एक बंदा अंगूठा दे देगा ना, कहानी, एक छोटी सी कहानी, पहले कहानी से स्टार्ट करते हैं अपन, आपको तो पता है। तो कहानी से शुरू करेंगे, उसके बाद प्रोविजंस लेंगे। तो एक अंगूठा मेरे को चाहिए बस, और फिर हम लोग क्या करेंगे, धार पे लग जाएंगे जी, बिल्कुल धार पे लग जाएंगे। किसी बच्चे का कहना था कि यार आजकल मस्ती नहीं हो रही, तो एक बात बताओ, मस्ती वाला वो
फॉरेन कंपनी में मस्ती जैसा कुछ था नहीं, और क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं था तो उसे पूरा संजीदगी से करना था। तो अपन कोशिश अब ये करेंगे कि मस्ती करेंगे ही नहीं, अब मस्ती करेंगे जब कंपनी लॉ, क्योंकि अब जो भी है टेक्निकल आने वाला है। कंपनी लॉ मतलब मॉड्यूल 1 में बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी पढ़ाई, और बहुत जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, चलो जी। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अपॉइंटमेंट भी छोड़ो यार, सुनो। ये कहानी है, इस कहानी को मैं एक बार बोलूंगा, दूसरी बार बोलूंगा, तीसरी बार अपन तीनों साथ में दोहराएंगे। छोटी सी कहानी है कि जब भी हम ऑडिटर के बारे में सोचते हैं, ध्यान से सुनना आप, अब ध्यान से सुनना, ये कहानी मैं यहां पर ले लेता हूं। जब भी हम, ये यहां पे ले लेता हूं, जब भी हम कभी ऑडिटर के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि यार ये ऑडिटर अपॉइंट कैसे होते होंगे। ध्यान से सुनना, जब भी हम ऑडिटर के बारे में सोचते हैं कि यार ऑडिट, ऑडिट क्या होता है, ये कि ऑडिट ये होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना प्रैक्टिस वाला, वो कर देता है। अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कि इनका अपॉइंटमेंट कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देते हैं, कभी शेयर होल्डर कर देते हैं, कुछ तो होता है, प्रोविजन है इसके। अच्छा अच्छा, अच्छा इन्हें निकालते कैसे हैं, दूसरा सवाल ये आता है, इन्हें निकालते कैसे हैं। यार निकालते हैं मतलब या तो हम निकाल देते हैं या खुद निकल जाता है, खुद रिजाइन भी तो कर सकता है। अच्छा, ओके। नहीं, किसी को भी वो हर सीए जो इन प्रैक्टिस है, क्या सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकते हैं, मतलब कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, नहीं डिस्क्वालिफिकेशन है ना। देखो हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मान लो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी क्या है ए लिमिटेड, उसका डायरेक्टर है एक्स, और ऑडिटर कौन है वाई। वाई कौन है, डायरेक्टर की बीवी है। तो डायरेक्टर की बीवी, अगर डायरेक्टर, जिस कंपनी का ऑडिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए हैं, डायरेक्टर्स ने बनाए हैं। झोलू आदमी है, नंबर 1 का झोलू, बहुत सारे झोल किए हैं इसने। तो अब उसकी बीवी इसके झोल को पकड़ेगी, इसने जो भी मटेरियल एमएमएस किए हैं, एमएमएस, एमएमएस मतलब क्या होता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, एमएमएस, या फिर किसी भी तरह का इसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। अगर किसी भी तरह का, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे चाहूंगा कि किसी तरह का कोई भी चैट में ना जाए, अभी सिर्फ कहानी सुने, कि इससे किसी भी तरह का फ्रॉड किया है तो क्या उसकी बीवी उसको पकड़ेगी, नहीं नहीं नहीं, फिर तो नहीं पकड़ेगी। अच्छा मान लो कि ये दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर वाई ने इस कंपनी से, ए लिमिटेड से 50 लाख का कर्ज ले रखा है, तो कंपनी ने बोला तुम हमारी ऑडिट कर दो। अब अपन तो इंडेप्टेड है, तो क्या अपन अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएंगे, अपनी ओपिनियन रख पाएंगे इंडिपेंडेंटली, नहीं रख पाएंगे यार। क्यों, क्योंकि हम कर्जे में दबे हुए हैं, हम उसके साथ गलत कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दे सकते। यस, तो इसका मतलब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है। अच्छा, अच्छा यार एक बात बता, इनको पैसे कितने मिलते होंगे, पैसे मतलब रेमुनरेशन, हाँ रेमुनरेशन, फीस कितनी होती होगी। यार फीस इनकी 50,000 लाख रुपए कुछ भी होता होगा, इतना ही कुछ होता होगा। अच्छा, 50,000 लाख। काम क्या करते हैं ये, क्या इनके पास पावर्स होती, क्या पावर्स होती है, क्या ड्यूटीज होती है। तो देख यार, पावर्स और ड्यूटीज को लेकर ना बहुत सारी बातें करी है, बहुत ज्यादा बातें करी है, तो भाई मुझसे मत पूछ। अच्छा चल नहीं पूछता, ये बता कि कुछ, क्या कोई ऐसी भी सर्विसेज हैं जो संबंधित तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो ये ऑडिटर नहीं कर सकता। जैसे कि क्या, जैसे कि देख यार, अगर मैं एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं तो मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब ये है, इंटरनल ऑडिट मतलब मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है कि खाते ऐसे बनाओ। भाई प्रैक्टिकली मेकर्स शुड नॉट बी द चेकर्स। अगर आपका एग्जाम आप खुद देंगे और आप ही को बोला कि चेक कर दो, तो हर बच्चा 90 ला रहा है, 95 ला रहा है, मॉरिशस की टिकट। यस, तो मेकर्स शुड नॉट बी द चेकर्स। तो बनाने वाले ही अगर ऑडिट करने लग जाएंगे, जो कि मैं बनाने का हिस्सा हूं,
तो बोला कि हाँ कुछ ऐसी सर्विसेज है जो ऑडिटर दे नहीं सकता। अच्छा ठीक है, सब कुछ करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा और फिर इसको एनुअल जनरल मीटिंग में रखा जाएगा। तो हमें भी बुलाएंगे, हाँ तुम्हें भी बुलाएंगे, ऑडिटर को भी बुलाएंगे एजीएम में। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शेयर होल्डर की मीटिंग में रखते हैं, तो भाई अपन ने पढ़ा है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आते हैं और उसे अडॉप्ट करते हैं, उसे कंसिडरेशन में लेते हैं उसको। तो शेयर होल्डर को कोई सवाल है तो वो सवाल का जवाब ऑडिटर्स भी देंगे कि हाँ हमने यहां से जांच किया है, बराबर है, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर, ये ऑडिटर बताने वाला है। अच्छा अच्छा, एक बात बता, अगर ये सब कुछ फॉलो नहीं किया तो यार हर हर कानून में डंडे का प्रावधान है, हर कानून में डंडे का प्रावधान है, तो यहां भी है पनिशमेंट अगर मान लो कि फॉलो नहीं करते तो। चलो ठीक है भाई, अच्छा किया तूने बताया ऑडिट के बारे में, ऑडिटर के बारे में फिर से सुने कहानी। हमने कहानी स्टार्ट की। यार ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है? ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है भाई? ऑडिट ऑडिट की खूब बात सुनी, इसको अपॉइंट कैसे करते हैं? क्या इसको निकालने के कोई प्रावधान है? अच्छा सबको बनाएंगे कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन है? ध्यान से सुनना कहानी, सबको बनाएंगे कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन है? हाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है यार, ये लोग काम करेंगे, इनको पैसा कितना देने वाले हैं, रिम्यूनरेशन क्या होगा इनको? उसके बाद क्या इनको कोई पावर्स ड्यूटीज हैं? हाँ ये पावर्स हैं। अच्छा कोई ऐसे काम है जो नहीं कर सकते? यस, कुछ प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं जो ये नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चल इसके बाद क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर देंगे और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये कागज पहुंचाए जाते हैं, तो ऑडिटर को भी बुलाया जाता है। तो ऑडिटर को अधिकार होता है कि वो मीटिंग को अटेंड करे, न सिर्फ अधिकार, उसकी ड्यूटी भी होती है कि यार पहुंच और एजीएम को अटेंड कर। और अगर इनमें से किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करेगा ना, तो ये आप पे पनिशमेंट प्रोविजंस होंगे। अगर आपको इतनी कहानी समझ में आती है तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। जितना डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बस उतना है, बस ये प्रोविजन बहुत ज्यादा है तो ये थोड़ा सा 2-3 दिन लेगा। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आती है? अंगूठा दे दें। ओके, अब ध्यान से बिल्कुल कहानी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। सबसे पहला सेक्शन 139, सबसे पहला सेक्शन, यार इसका अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अच्छा ठीक है, अपॉइंटमेंट तो होता है, क्या इसे निकाल भी सकते हैं? 140, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, साथ साथ आप चाहेंगे लिख सकते हैं। उसके बाद कहानी में आगे बढ़े, 141, किसी को भी बना लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब ये वो सारे सवाल है जो एक एक लेमन के, एक साधारण आदमी के दिमाग में आते हैं कि सब बोलते हैं ना कि यार ऑडिट कराओ, अरे ऑडिट, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। ऑडिटर भी बदमाश निकल गया तो फिर क्या करोगे? अच्छा हर किसी को बनाओगे? नहीं नहीं नहीं, किसी क्वालिफिकेशन एंड या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर ऑडिटर। ये सारी बातें हो गई। अच्छा ये बता यार, बाकी सब बात छोड़, पैसे कितने देंगे इनको? आ जाओ जी, रिम्यूनरेशन। अच्छा पावर्स क्या है इनकी? 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज, ग्रुप 2 वालों इस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना आप। सेक्शन 144, अच्छा कोई ऐसी पावर्स है, कोई ऐसे काम है जो ये नहीं कर सकता? हाँ प्रोहिबिटेड सर्विसेज। चल यार ये सब करने के बाद करेगा क्या? वो साइन करेगा और फिर उसके बाद एजीएम उसको अटेंड करनी है
साइन होने के बाद कागज कहाँ जाने वाले हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो ऑडिटर को ड्यूटी है उसका, क्योंकि उसको जवाब देना है ना उनको, मेंबर्स को। ऑडिटर टू अटेंड एजीएम, और अगर इन सब का पालन नहीं किया तो पनिशमेंट प्रोविजंस। और 148 ये मैं सबसे पहले बता चुका हूं कि ये पूरी कहानी से अलग चल चल रहा है। ये क्या है आपका? कॉस्ट ऑडिट। कहानी याद तो सेक्शंस मुट्ठी में। जैसे ही आप लिख दें, आपको लिखना है डन, DONE, डन, अंगूठे आ चुके हैं। ये आपके पूरे सेक्शन है, सेक्शन की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। डन लिखने के बाद कोई भी एक बच्चा डन लिख दे और आपको दिख जाए तो फिर आप मत लिखना। डन के बाद आपको अंगूठा देना है जिस जिसको इस सेक्शन का लिस्ट याद करने में इजी रहेगा। कितने लोग को याद करने में इजी रहेगा वो अंगूठा दें। सेक्शन 139, यस 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 यस, डन डन, रिया जी, स्नेहा जी, यस यस। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने छुपा दिए सेक्शन जी, ये छुप गए सेक्शन। अब सुनो, अब सुनो, आपको बिल्कुल 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 मैसेज 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 छोड़ दे, मैसेज छोड़ दे। सलोनी कोठारी कैसे हो? जय जिनेन्द्र। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कैसे सुनना है? ध्यान से। सेक्शन 139, सेक्शन 139 कहानी चलनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट के बाद रिमूवल रेजिग्नेशन। आप तो बस ये सीक्वेंस याद रख लो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल रेजिग्नेशन, उसके बाद किसी को भी करेंगे क्या? क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। 141 साथ साथ अपने अंदर चलने दो। 141, 142 पैसा कितना देंगे? रिम्यूनरेशन। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज। 144 कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो वो नहीं कर सकता? प्रोहिबिटेड एक्ट। 145 साइन कर, एजीएम में जा, और नहीं तो पनिशमेंट लगेगा 147 के अंदर। 145 साइन कर, 146 एजीएम में जा, 147 में डंडा प्रोविजन, जो पुलिस वाले तेल लगाते और करके आवाज आती है। और लास्ट में कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट की सारी कहानियां ऊपर से नीचे तक सेम 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 चलेगी। मतलब जैसे फॉरेन कंपनी अपन ने पढ़ा था ना कि म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे। चैप्टर कहने को बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटा नहीं है, लेकिन टेक्निकल है पूरा। और इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी तो पूरा करना है। चलो जी, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसमें आता है ना यूट्यूब में, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लो जी, देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टार्ट कर। एक सेक्शन है आपका, सेक्शन 139, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। स्काई एडिट्स, यस, जूम करके बात आती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ध्यान से सुनना। अपॉइंटमेंट के अंदर अपन छोटू सा एक चार्ट बनाएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ कर लें, ताकि क्या है कि मुझे अलग से रुकना नहीं पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में चार्ट बना ही लेता है। एक होता है आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जिसको हम लोग आम जबान में रेगुलर ऑडिटर बोल देते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में सब्सिक्वेंट ही बोलते हैं, ठीक है। या फिर होता है फर्स्ट ऑडिटर, या फिर भरी जाती है कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंट किया जाता है, या फिर होता है रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी बात अपॉइंटमेंट की आएगी, इट इंक्लूड्स
रीअपॉइंटमेंट। चलिए, सब्सिक्वेंट बड़ा हो गया, ध्यान से सुना। अभी बैकलॉग कंप्लीट करके आई हूँ, लाइव अटेंड करके। जस्ट लव द वे यू टीच। बाबा जी थानू चढ़दियाँ कलावां च बख्शन। नीतू जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आता है बड़ा सुन के ना, अच्छा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। चलो देखो, ये आपको साथ साथ मैं मान के चल रहा हूं कि आप इसको साथ साथ लिखने वाले हैं। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूं। देखो, अपॉइंटमेंट का सेक्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक अपॉइंटमेंट का सेक्शन बहुत बड़ा है, दूसरा आपका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन बड़ा है, और एक दिन में एक ही होता है, ऐसा भी है वो। लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि एक दिन में उसके साथ कोई छोटे मोटे एक दो सेक्शन, ताकि गिनती हो जाए अपनी कि हमने कुछ तो करा आज। और तीसरा आपका बड़ा सेक्शन है 143, और ये बड़ा कहाँ के लिए है? ऑडिट चैप्टर के लिए बड़ा है। यहाँ के लिए तो जो टेक्निकल चीज है बस उतना डिस्कशन करके खत्म कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और चाहें तो पूरा, तो आई गेस पूरा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप में काम आने वाला है, फर्स्ट ग्रुप में नहीं। लेकिन हाँ, कुछ इतना चर्चा कर लेंगे कि सेकंड ग्रुप में भी क्या क्वेश्चन वहां से बन सकता है, उतना बस पोर्शन, यानी कि 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अच्छा ध्यान से सुनना, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चार्ट आपने बना लिया। सब्सिक्वेंट मतलब होता है जो रिपीट करता है बार 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 बार। देखो, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज होती है, पहले तो सबसे पहले तो पहली बार होती है, और उसके बाद होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। तो जो पहली बार हुआ वो फर्स्ट ऑडिटर, और उसके बाद फर्स्ट के बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा ऑडिटर हुआ, छठा 10वां ऑडिटर हुआ। ये सब क्या कहलाते हैं? सब्सिक्वेंट या रेगुलर ऑडिटर कहलाते हैं। तो अब दो तरह की कंपनी है, या तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी या फिर गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। तो अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो सबसेक्शन 1 से लेकर, इसके नीचे लिख देता हूं, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 4 तक के प्रोविजंस यहां हैं। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो सबसेक्शन 5 यहां है। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 है। इसके बाद अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो सबसेक्शन 6 है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सबसेक्शन 7 है। सबसेक्शन के साथ याद रखना है इसे। ये एक टेबल बना लेंगे ना, और ऐसे ही बनाएंगे, अदर देन गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट, फिर अदर देन गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट। तो ऐसे बनाएंगे तो आई गेस ये सबसेक्शन भी आपसे मिस नहीं होंगे यार, क्योंकि यहाँ पे सबसेक्शन के साथ जवाब एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोविजन वैसे अलग अलग सेक्शन में होने चाहिए थे, पर उन्होंने एक ही में डाल दिया। तो फिर आपसे अपेक्षा रखी जाती है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू जस्ट राइट सबसेक्शंस ऑल्सो। ओके, कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? अगर कोई ऑडिटर मर जाता है अचानक से, अचानक से मर जाता है मतलब एकदम अचानक से ही नहीं, नहीं काम कर रहा था, काम करते करते दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, उसको ऐसा लग रहा है, जब वो हॉस्पिटल उसे ले जाया गया तो रास्ते में ही उसकी कहानी खत्म हो गई, पिक्चर खत्म हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट कर लो। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि ऑडिटर अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही या तो प्लेस छोड़ देता है, या फिर उसके साथ कुछ हो गया। क्या उसके साथ कुछ हो गया, मर गया या रिजाइन कर दिया। कैजुअल वैकेंसी मतलब आकस्मिक रिक्तता बोलते हैं हिंदी में से। आकस्मिक मतलब अचानक से, आकस्मिक, आकस्मिक अचानक से। अगर कोई उसकी प्लेस वैकेंट होती है, प्लेस रिक्त होती है,
तो फिर इसे कैजुअल वैकेंसी क्या नंबर 8 हो गया, सबसेक्शन नंबर 8। और टोटल 11 सबसेक्शन है, तो 9 से 11 यहां हो गए। जो पिछले साल ऑडिटर था तो हमें लगा कि हम उसी को कंटिन्यू कर देते हैं, अच्छा तो सेक्शन 9 से 11 वहां देख लो, सब सेक्शन 9 to 11 उधर देख लो। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ये आप लिख लें विद सबसेक्शन, ये वाला सेक्शन तो याद होना चाहिए। और 2 सेक्शन हैं विद सबसेक्शन, मैं आपको बता दूंगा, और उसमें 4-5 सबसेक्शन से ज्यादा नहीं। लेकिन क्या इसे पकड़ सकते हैं, अंगूठा मारना है बस। रिजाइन बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, हाँ बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, रेजिग्नेशन का मतलब यही हुआ ना। डन, ओके ओके, डन आ चुका है। याद कर सकते हैं सबसेक्शन, यस। तो चलो जी, अब हम शुरू करते हैं। मैं एक बार और इसको बता देता हूं। देखो, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविजन जो लॉ ने दिए हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के सबसे पहले प्रोविजन दिए हैं, फिर उसके बाद प्रोविजन दिए आपको फर्स्ट ऑडिटर के, सब्सिक्वेंट, फर्स्ट ऑडिटर, फिर उसके बाद वारी किसकी आती है, आपका कैजुअल वैकेंसी और रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट। टोटल 11 सबसेक्शंस हैं। तो 1 to 4, अच्छा जब अपन सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में आप पढ़ चुके हैं या तो आप जानते हैं कि काग करता है, काग काग करेगा, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स करेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रोविजंस अलग होंगे, तो अलग है तो अलग सबसेक्शन होगा। तो 1 to 4 तो अपने नॉर्मल कंपनी के लिए ले लो अदर देन गवर्नमेंट, और नंबर 5 उसका फर्स्ट ऑडिटर, नंबर 6 उसका फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी, अरे यार सीधी सी बात है, नंबर 7 उसका, पहले हम, उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद 8 और 9 to 11। इजीली आई गेस आप पकड़ सकते हो, पकड़ के चलना है, बिना पकड़े जवाब में, क्योंकि क्या है कि कोई भी बच्चा ना किसी भी तरीके से कोशिश करता है कि इसको तैयार करके जाए, तो हम ना तैयार करके जाए यार, फिर ऐसे इज्जत पे दाग नहीं लगना चाहिए, अपने को 70 लाना है, गोवा चलना है बस। चलो चलो जी, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, सब मानते हुए आप लिख चुके हैं। स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट क्या करना है, वीडियो लाइक कर दो, हाँ यार वीडियो लाइक कर दो यार, तुम बहुत अच्छे हो, रोज लाइक करवा देते हो तो अच्छा लगता है। देखो, हाँ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। इसमें सबसे पहले सबसेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जैसे ही सबसेक्शन 1 लिखा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसमें कर रहे हैं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट होगा जी, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी शैल अपॉइंट, एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल या कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। LLP भी आप इसमें ले सकते हैं। अदर देन LLP, अदर देन LLP, नो अदर BC कैन ऑडिट। अपॉइंटमेंट कहाँ पे करते हैं ये आपको सब पता है, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कहाँ होने वाला है, AGM में। अपन 4 ऑर्डिनरी बिजनेस रखते हैं ना, तो हर AGM में अपन ने पढ़ा था कि यार ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं, है ना। तो अपॉइंटमेंट कहाँ होने वाला है, AGM में। और इसका टेन्योर, कार्यकाल कितना होगा, कंक्लूजन ऑफ,
अगर मान लो सेकंड ऑडिटर है ये, तो फर्स्ट एजीएम, भाई फर्स्ट ऑडिटर कौन होगा, तो जो फर्स्ट होगा, और ये सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं, तो कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम से लेकर कंक्लूजन ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम, कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, यानी कि कितने टाइम का कार्यकाल हो गया इसका, 5 फाइनेंशियल ईयर्स हो गए। फिर छठी एजीएम में क्या करेंगे, नया बंदा बिठाएंगे। सिक्स एजीएम पर जो नया बंदा बिठाएंगे वो कौन सी एजीएम तक काम करेगा, 11th एजीएम तक। 11th एजीएम की डेट, मतलब एजीएम की डेट पे नया ऑडिटर नहीं मिला, वो मिला 3 महीने बाद। तो ये 3 महीने जो 11th एजीएम पे था, जिसका रिटायरिंग, मतलब रिटायरिंग ऑडिटर जो रिटायर होने वाला था, वो अपनी प्लेस को कंटिन्यू करेगा जब तक कि नया बंदा नहीं आ जाता है। तो लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर तो कौन करने वाला है, जो नया आएगा वही करेगा, मतलब बैठा रहेगा कागजों में, और क्या। चलिए अब बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। मैं सब मान के चल रहा हूँ, साथ साथ लिख रहे हैं। हाँ 5 साल बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कैसे होगा, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या कंपनी में ऑडिट कमेटी है या कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है। ऑडिट कमेटी गवर्न होता है सेक्शन 177 से। तो ऑडिट कमेटी क्या होती है, ये कब कमेटी बैठाना जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है समझना जानना, क्योंकि सेक्शन 177 आपके 148 के बाहर का सेक्शन है। लेकिन आप कहोगे तो अपन चर्चा कर लेंगे कि ऑडिट कमेटी का सेक्शन कहता क्या है। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो क्या होगा, प्रोसीजर प्रोसेस क्या होगी। तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, और शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे। इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, अगर मान लो ऑडिट कमेटी नहीं है, तो क्या होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फिर डायरेक्ट प्रोसेस कहां से चालू होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड एंड कंसीडर फिर क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे एट एजीएम बाय पासिंग OR। ये फोटो बना लो। ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड जब भी ये रिकमेंडेशंस देंगे ना, बिफोर रिकमेंडेशन, इन लोग को ये चेक कर लेना है कि ये प्रॉपरली क्वालिफाइड है कि नहीं। क्वालिफिकेशन, सीलिंग लिमिट, एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है, विद ICAI, चलो ये बोर्ड और ऑडिट कमेटी की बहुत नूरा कुश्ती चलती है। देखो मैं सब मान के चल रहा हूं, आप लिख चुके हैं साथ साथ।
ऑडिट का ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अभी अपन सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं। 1 to 4 पकड़ लो, ब्लॉक 1 to 4 देख रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखा जाता है कि यार जैसे प्रैक्टिकली सोचो ना कि एनुअल जनरल मीटिंग में अचानक से क्या होता है, अचानक से ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम से धुआं हो गया और वहां पे एक बंदा प्रकट हुआ और फिर शेयर होल्डर्स ने कहा वाओ कौन हो तुम, उससे कहा मैं हूं शक्तिमान और मैं बनने आया हूं आपका ऑडिटर। ऐसे तो नहीं होता होगा। एनुअल जनरल मीटिंग में जब शेयर होल्डर पहुंचते होंगे तो उनके पास एक चेहरा दिया जाता होगा, क्योंकि नोटिस में भेजा जाता है कि ये है, इसको हमें ऑडिटर बिठाना है, तो ये है, इसको ऑडिटर बिठाना है। कौन कहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई बताएगा क्या? हाँ, ऑडिट कमेटी। लॉ क्या कहता है कि अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी कंपनी, सिर्फ सुन लो, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखूंगा तो आप उसको याद करने बैठ जाओगे। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसके आउटस्टैंडिंग लोन और पब्लिक से डिपॉजिट वगैरह 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसे ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी। चलो लिख देता हूं। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड नहीं है लेकिन उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और उसके लोन्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, लिस्टेड कंपनी है तो कंपलसरीली ऑडिट कमेटी चाहिए, लेकिन लिस्टेड नहीं है और पेड अप शेयर कैपिटल 12 करोड़ है, ऑडिट कमेटी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल तो 6 करोड़ है लेकिन लोन्स 52 करोड़ है तो चाहिए। लोन्स भी 45 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 110 करोड़ है, ऑडिट कमेटी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है तो ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए। तो उस सूरत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिकमेंड करेंगे और कंसीडर करके और सारे कागज तैयार करके एजीएम में रखेंगे कि शेयर होल्डर्स आओ और अपॉइंट कर दो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड को कि इसको देखो जरा कैसा लग रहा है, मजा आएगा कि नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको देखते हैं कि हाँ मजा तो आएगा, तो फिर उसको एज इट इज क्या करेंगे, शेयर होल्डर के सामने खड़ा कर देंगे। ऑडिट कमेटी ने भेजा कि यार देखो मजा आएगा कि नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला नहीं नहीं यार मजा नहीं आ रहा, एक काम करो दूसरा देखो ना, दूसरा भेजो, ये हमें जम नहीं रहा। अब ऑडिट कमेटी या तो वापस से दूसरा भेजेगी या फिर बोलेगी जाओ भागो, हमें आपके साथ बात नहीं करनी है। या तो रिकमेंडेशन बैक करेगी या फिर क्या बोलेगी दफा हो जाओ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बात को लिख लेगा, ऑडिट कमेटी ने एक बंदे को रिकमेंड, ऑडिट कमेटी ने एक बंदे को रिकमेंड किया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, देखो ध्यान से देखो प्रोसेस क्या होती है कि ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया, किसको रिकमेंड किया कि ये ऑडिटर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो क्या करेगा इसको अग्री करेगा या फिर डिसअग्री करेगा। अगर एग्री करेगा तो यही बंदा गया शेयर होल्डर्स के पास, ओवर पास हुआ और अपॉइंटमेंट, यस। लेकिन अगर डिसअग्री किया, डिसअग्री किया तो क्या करेगा, वो ऑडिट कमेटी को वापस से भेजेगा। वो बोलेगा एक बार वापस से एक रिकंसिडर करो, इसको रिकंसिडर करो, हमको तो नहीं जम रहा है। अब ऑडिट कमेटी क्या करेगी, दो बातें होगी, या तो रिकंसिडर करेगी तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा, बोर्ड अग्री हो गए तो चला जाएगा। लेकिन अगर उसने रिकंसिडर नहीं किया, नया नाम नहीं दिया कि भागो, तो बोर्ड क्या करेगा, इस पॉइंट को नोट कर लेगा कि ऑडिट कमेटी ने क्या कहा, भागो। ये किसने कहा, एसी ने कहा, ऑडिट कमेटी ने कहा भागो, और अपना बंदा उठा के सामने रख देगा। तो ये आपकी पूरा प्रोसेस है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। यस, अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, आगे से पहले पीछे आ जाते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था, यहां स्टार्ट, हाँ ध्यान से सुनो। हमने यहाँ पे एक बात किया कि ऑडिट कौन करने वाला होगा, या ऑडिटर, एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल, यानी कि मैं
मेरा प्रोप्राइटरी फर्म है तो मैं इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ गया, पार्टनरशिप फर्म मेरे पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनरशिप जो है अच्छा एलएलपी। तो जब पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या बोला है कि जो सीए पार्टनर होगा ना वो ही ऑडिट करेगा। जैसे सीए फर्म में तो सारे सीए ही पार्टनर होते हैं, लेकिन एलएलपी फर्म के अंदर अदर देन एलएलपी कोई दूसरा टेक्निकल प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो लॉ ने कहा देखो सब दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लधारी बंदा कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो ख्वाब आप लेकर बैठे हो और आपका ख्वाब आपके सामने खड़ा है, क्योंकि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आप अपना ख्वाब पूरा करने के लिए आपको मेरी जगह आना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस फिर आपकी भी लोग तारीफ करेंगे, है ना। तो इसकी ऑडिट कौन करेगा? इसकी ऑडिट करेगा उसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर है। लेकिन अच्छा सोचो, एक ऐसी फर्म है जो विदेश में है, फॉरेन में ही एस्टेब्लिश। अगर इसके मेजॉरिटी पार्टनर्स भारत में हैं तो ही ये इंडियन कंपनी की ऑडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अक्लधारी, हाँ अक्लधारी मतलब होता है इंटेलिजेंट बंदे। अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे टच करना था, वो किसी कारण से मालूम नहीं, स्किप हो जाती है ना चीजें, थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं तो ठीक है। देखें, पहला सबसेक्शन है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं कि हर कंपनी को अपॉइंट करना है, इंडिविजुअल फर्म का ध्यान रखना है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी पार्टनर ऑडिट करने नहीं आएगा, सिर्फ सीए पार्टनर होना चाहिए। अगर बाहर की फर्म है तो फिर मेजोरिटी भारत में रहते हो। अपॉइंटमेंट का टेन्योर क्या होगा? 5 साल का टेन्योर होगा, जिस भी एजीएम में किया तो +5 years कर लो उसको, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है यार कि ऑडिट कमिटी अगर है तो फिर वो रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में पावर है कि वो अग्री करे या डिसअग्री करे। अग्री करता है तो आगे उस रिकमेंडेशन को कंसीडर करके भेज देता है ऑडिटर के पास, सॉरी शेयर होल्डर्स के पास, और एजीएम के अंदर वो अपना टाइम पास चिड़िया उड़ खेलते हैं और उसको अपॉइंट कर जाते हैं। लेकिन अगर बोर्ड ने डिसएग्री किया तो उसको वापस भेजेगा। अब ऑडिट कमेटी ने बोला हमारे पास दूसरा कोई बंदा नहीं है, तो इस बात को वो नोट कर लेगा और नोट करने के बाद अपना बंदा भेज देगा। प्रोसेस छोटी सी है। क्या ऑडिट कमेटी हर कंपनी के लिए कंपलसरी है? नहीं, लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। बाकी अगर कोई कंपनी 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ का टर्नओवर या 50 करोड़ की लोन लेकर बैठी है तो फिर ऑडिट कमेटी आपको भी बनानी पड़ेगी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये आपके सेक्शन 177 में है तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वो तो अब आप फिर बोलते कि हमको मॉड्यूल में दिया है पर आपने बताया नहीं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ यार कि कई बार इंस्टीट्यूट हरामखोरी कर जाती है कहीं, तो हल्का सा ज्ञान होना चाहिए, रटना नहीं है। छोड़ के जा सकते हो आप चाहो। अब आगे बात करते हैं। क्या ऑडिटर की अपन को अपॉइंटमेंट करने से पहले रिटन कंसेंट चाहिए होती है? देखो, यस बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही थोड़ी किसी को भी उठा के बना देंगे अपन, उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की तो। ठीक है, रिटन कंसेंट टू बी टेकन फ्रॉम ऑडिटर। न सिर्फ कंसेंट ली जाती है, साथ में एक सर्टिफिकेट लिया जाता है। और इस सर्टिफिकेट में वो बताता है कि उस पे, इस सर्टिफिकेट में वो क्या बताता है कि इस पे आईसीएआई की तरफ से कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगी है, पहली बात। दूसरी बात ये बताता है कि इसमें कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 वाला डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। नहीं लगा है, नहीं लगा है। तीसरा अपने सर्टिफिकेट में वो क्या बताएगा कि भाई साहब जो अपॉइंटमेंट है एज पर टर्म्स प्रोवाइडेड इन एक्ट। एक्ट जैसा बोलता है साहब ऐसे ही हमने इसका पालन करते हुए ये मेरे को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट आप मेरे से ले लो। चौथा, सीलिंग लिमिट के बारे में बताएगा वो।
पांचवा ये बताएगा, बताता हूँ भी सीलिंग लिमिट क्या होता है। पांचवा ये बताएगा कि अगर किसी तरह की कोई कार्यवाहियां, लिस्ट ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, ICAI, ध्यान से सुनो। देखो प्रोसेस तो ये हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट के लिए अपन ने चिट्ठी भेजी। अपन कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अपन ने ऑडिटर को अपॉइंटमेंट के लिए चिट्ठी भेजी कि भाई साहब हम आपका अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो वो बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं आपकी कंपनी के ऑडिटर बनने। अच्छा ठीक है, तो आपने लिखित में सहमति तो दे दी, एक सर्टिफिकेट भी दे दो यार। सर्टिफिकेट भी चाहिए कि हाँ कौन सा सर्टिफिकेट? उसमें लिख के दे दो कि ICAI के कुछ प्रोफेशनल एथिक्स, कहीं कुछ तो लिखा है कि ICAI के प्रोविजंस के अनुसार आप पे डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं लगती। सर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 में बहुत सारे सबसेक्शंस हैं या क्लॉजेस हैं, वैसी कोई आपके ऊपर लग तो नहीं रही सर डिस्क्वालिफिकेशन? सर ये भी बता देना। सर ये भी बता दो कि जो आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है प्रॉपर तरीके से हो रहा है, जैसे लॉ फॉलो किया जाता है ना सर? सर ये भी बता देना। सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट जब हम आगे पढ़ेंगे कि मैक्सिमम आप कितनी कंपनीज की, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे लिमिट्स अभी हम देखेंगे, उदाहरण के तौर पे कि एक ऑडिटर मैक्सिमम 30 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है। तो अगर आप 31 में होंगे तो जाहिर सी बात है किसी को तो छोड़ना पड़ेगा आपको स्वीकार करने के लिए। तो क्या आपने जगह बना ली है? अगर नहीं बनाई तो डिस्क्वालिफिकेशन ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में? आप नहीं कर सकते। तो आपकी सीलिंग लिमिट में हमारे लिए जगह खाली है क्या? बिल्कुल खाली है जी। और आपके ऊपर अगर ICAI ने कोई प्रोसीडिंग चला, कोई केस चल रहा है, इंस्टीट्यूट आपके ऊपर केस चला रही है और केस चला रही है, तो वो केस अभी चल रहा है या सर खत्म हो गया है बता दो, तो ये 4-5 चीजें अपने सर्टिफिकेट में देगा। बात समझ में आ रही है? यस। कौन कौन सी बात है? ICAI का डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, 141 का डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, दो। तीसरी बात, प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है, ड्यूली अपॉइंटमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया। चौथी बात, सीलिंग लिमिट वो 30 या उदाहरण है ये 30, अभी अपन उसको और थोड़ा सा खोलेंगे तो अंदर से कुछ और निकलेंगे। चिराग घिसते हैं तो चिराग तो सुंदर होता है, अंदर से जिन निकलता है। लिस्ट ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग अगर कुछ है तो ये भी सर्टिफिकेट में बता दो, बड़ी अच्छी बात है। कर दिया जी अपॉइंट, मुबारक हो ऑडिटर हुआ है। भाई जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट होगा तो क्या बोलेंगे? मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो, आप अपने कंपनी को ऑडिटर हुआ है। तो ऑडिटर होगा तो ये मुबारकबाद, ये पैदा होने के बाद फंक्शन होगा। फंक्शन में सबसे पहले किसको चिट्ठी भेजेंगे अपन? हम सबसे पहले चिट्ठी भेजते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ADT 1 के अंदर, ADT 1 फॉर्म नंबर है, ठीक है। अपॉइंटमेंट की डेट से 15 दिनों के अंदर ROC को, विद इन 15 डेज ROC को हम मत्था टेक के आएंगे। न सिर्फ ROC को, नफरा भी करके एक अथॉरिटी आ गई है फालतू की, नफरा। इसको भी नफरा 1 के अंदर अपन क्या करेंगे? एक सर्टिफिकेट दे देंगे। इसका नफरा 1 ये फॉर्म नंबर है इसका, इसको भी ये अपॉइंटमेंट के बारे में सूचना दे दिया जाएगा कि साहब हमारे यहाँ ऑडिटर अपॉइंट हो गया। नफरा क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, लिख लो चाहो तो, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। किसी का कहना है मैक्स 20 है ना? अरे मैंने बार बार क्या बोल रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे 20 है कि 30 है, अभी जब पिक्चर खोलेंगे तो पता चलेगा ना। चलो, तो ये कहानी हो गई। अब सबसेक्शन 2 छोटी सी बात बोल रहा है, 139 सबसेक्शन 2 ये कह रहा है टेन्योर ऑफ ऑडिटर। टेन्योर ऑफ ऑडिटर, मैं ऐसा मान के चलो हम साथ साथ लिख रहे हैं। टेन्योर ऑफ ऑडिटर, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं फिर आपसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है। लिस्टेड कंपनी है, अगर कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है
या फिर अदर देन लिस्टेड, अदर कंपनी है, अदर देन लिस्टेड कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल, अदर देन लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या इससे ज्यादा है, या फिर अगर अपन बात करें कि प्राइवेट कंपनी है तो उसका टर्नओवर, नहीं उसका भी पेड अप शेयर कैपिटल है, ओके, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। और तीसरी बात करें, किसी भी कंपनी का पब्लिक से लोन, अब पब्लिक से लोन डिबेंचर्स तो पब्लिक कंपनी का ही होगा, पब्लिक से लोन डिबेंचर ईटीसी, ईटीसी आप पढ़ लेना ना जब आप नोट्स दूंगा आपको, 50 करोड़ और मोर है। अगर ये तीनों में से कोई कंपनी है तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो होगा, उसका टेन्योर जो होगा, अगर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म के लिए होगा, और अगर फर्म है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए होगा, 2 टर्म्स। ठीक है, टर्म का मतलब क्या होता है, एक टर्म में कितना होता है, 5 साल होता है ना, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा आप समझते हैं टर्म, टर्म का मतलब क्या है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद इन पे कूलिंग पीरियड लग गया, कूलिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि यार जैसे मान लो कि बैंक के अंदर कूलिंग पीरियड लगता है 2 साल का बैंक ऑडिट में, जैसे मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मध्य प्रदेश अपने इंदौर में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे बनाया गया, तो 4 साल तक वहां पे मैंने ऑडिट किया, वहां पे 4+2 होता था, 4+2 का मतलब 4 साल तक मैंने वहां पे ऑडिट, मतलब एक बार मिल गई तो 4 साल तक मुझे कोई नहीं हटा सकता, तो 4 साल तक मैंने उधर काम किया, ऑडिट किया हर साल जाके, और जैसे ही 4 साल पूरे हो गए तो फिर मुझ पे लगा कूलिंग पीरियड, यानी कि मेरा रीअपॉइंटमेंट फर्दर नेक्स्ट टर्म के लिए नहीं होगा, 2 साल कूलिंग पीरियड, यानी कि अब 2 साल मुझे एसबीआई में काम नहीं मिलेगा, कोई दूसरी बैंक में मिल सकता है लेकिन एसबीआई में नहीं मिलेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, कूलिंग पीरियड। तो यहां पे बोला है कि मैक्सिमम 1 टर्म के लिए इन कंपनी के लिए, मैक्सिमम 1 टर्म के लिए, और फर्म होगी तो मैक्सिमम 2 टर्म्स, यानी कि 10 साल हो गया मोटा मोटा देखा जाए तो, यहाँ 5 साल के लिए और फर्म को 10 साल के लिए, उसके बाद इन पे क्या हो जाएगा, कूलिंग पीरियड लागू हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या, बाप रे। सबसेक्शन 3 इन द सेम कंपनी, यस, नो ऑडिट फॉर 5, नहीं नो ऑडिट फॉर 5 years इन द सेम कंपनी, ऐसा नहीं है, सेम ऑडिटर, भाई ऐसा थोड़ी है कि जैसे मैंने किसी कंपनी के ऑडिट 5 साल मैंने आपका ऑडिट किया, अब मैं नहीं कर सकता, मेरा दूसरा भाई गणेश तो करेगा, गणेश ने 5 साल कर लिया फिर मैं आ जाऊंगा, मैं भी बड़ा चालाक हूं, फिर मैं आ जाऊंगा, बराबर है क्या, हाँ, क्योंकि एक बार कूलिंग लगा उसको लाया, गणेश कौन, अपना यार है, गणेश आ रहे, गणेश जा रहे, आरे जा रहे चलता रहेगा, भाई ऐसा बोले लगातार 2 टर्म नहीं मिलेगी तो अच्छी बात है ना, एक बार गणेश एक बार मैं, चिड़िया उड़, दोनों खेला करेंगे उधर जा जाके। चलो, ये खत्म हो गया आपका सबसेक्शन 2। 139 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, ये है रोटेशन ऑफ ऑडिटर को लेकर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, और मैं इसमें आपसे ये चाहता हूं कि आप एक पेज छोड़ दो, इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है, मैं चाहूंगा आपसे कि एक पेज आप छोड़ सकते हो, इसके ऊपर हम डिस्कस अभी इसके ऊपर हम डिस्कशन अभी जो है वो नहीं करने वाले। सेक्शन कौन सा था,
3 एंड सबसेक्शन 4। ठीक है, 4 के बाद आगे आते हैं। यार एकदम जल्दी भी नहीं भाग रहा हूँ, आई गेस मैं ठीक चल रहा है सब। हे भगवान, ये वाला सेक्शन खत्म हो जाए बस आज, बहुत बड़ा है यार। 5.06 मुझे लगा लॉ की क्लास ची बोनस में बायोलॉजी चल रहा है। चलो देखें, रोटेशन, रोटेशन नहीं ले रहे हैं अपन ना, एक पेज छोड़ दीजिएगा बस। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। अच्छा सुनो, हमने क्या बात किया था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में 1 to 4 ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और सबसेक्शन 5 क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑडिटर इन या ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिटर ऑफ जीओवीटी कंपनी, तो कौन करेगा अपॉइंटमेंट, काक करेगा। काक कौन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मुझे लग रहा है लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, अच्छा कब करेगा, फाइनेंशियल क्लोजिंग से 180 डेज में कर देगा, 180 डेज में कर देगा, फाइनेंशियल ईयर से 180 डेज में कर देगा। और उस ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा, नेक्स्ट एजीएम तक होगा, यानी कि 5 साल का। यहां पर कुछ नहीं बोला है, हर साल करो, खत्म, दिस इज खत्म, टाटा बाय बाय। कितना आसान था, सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6, अब आते हैं अपन फर्स्ट ऑडिटर पे। बढ़िया चल रहा है सर, डोंट वरी, ओके ओके ओके, चलिए सबसेक्शन 6 पे आते हैं। यार इसमें छोटा सा है भाई, ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जैसे ऑडिटर अपॉइंट कर रखा था, पिछली बार भी काग नहीं करा था, फिर काग करेगा। काग करेगा फाइनेंशियल क्लोजिंग से 180 दिन के अंदर, फाइनेंशियल क्लोजिंग 31 मार्च मतलब 30 सितंबर तक कर देगा, 180 दिन। हम यार अब दिन गिन के 28 सितंबर आंसर कर देना, मतलब लगभग सितंबर लास्ट तक वो उसको कर ही देना है। ऐसा करेगा तो अगले फाइनेंशियल क्लोजिंग पे अपना ऑडिट रिपोर्ट देने तक, अगली एजीएम तक वो बैठेगा, अगली बार फिर नई पिक्चर आएगी। यानी कि हर साल हर साल हर साल हर साल नया 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 नया, तो नया नया लेते रहेंगे। ठीक है, काक करेगा, 180 दिन में बात खत्म सेक्शन। अब आती है बात फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, दिस इज इंपॉर्टेंट, अदर देन जीओवीटी कंपनी और जीओवीटी कंपनी, ये सबसेक्शन कौन सा है जी, 6। ऊपर से पता चल रहा है कि ये कौन सा है, 6, और ये कौन सा हो गया फिर, 7, सबसेक्शन 7। ये सबसेक्शन आप कोशिश करना कि यार जैसे मैंने आपको बताया है ना, आपको याद आएगा, याद रहेंगी चीजें। ठीक है, अब पहले फर्स्ट ऑडिटर की बात कर लेते हैं, कहाँ गया फर्स्ट ऑडिटर। चलो देखो मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कब करेंगे, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
इनकॉर्पोरेशन की डेट से 30 दिनों के अंदर अपॉइंट कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। तीसरी बात, ये कब तक रहेगा, इसका टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। और कितना रहेगा? खत्म, खत्म, सब सेक्शन खत्म, सब सेक्शन खत्म, सब सेक्शन खत्म। ये 5, ये नंबर 6 है ना, ये 6 खत्म। तो अपन इसको यहां पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं क्या, इनकॉर्पोरेशन की डेट से प्लस 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट एजीएम तक, और ये खत्म। अब बात आते हैं गवर्नमेंट कंपनी में कैसा होगा। देखो यार, अब इसमें मुझे नहीं लग रहा कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखो प्रैक्टिकली, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनो सुनो सुनो। देखो एक चीज याद कैसे रहने वाली, क्या होता है, फंस जाते हैं कई बार। जैसे ऑडिटर की बात आती है ना, पीछे से शेयर होल्डर बोलते हैं हम, नहीं, कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुए कंपनी को सिर्फ 30 दिन हुए, और विद इन 30 डेज सरकार ने क्या बोला, यार एक ऑडिटर पहले दिन से बैठा लो। आप पहले दिन से का मतलब है विद इन 30 डेज, मतलब स्टार्ट होते ही आप बैठा लो कि नहीं सर। और शेयर होल्डर बोलते हैं सर हमारा इंटरेस्ट, अरे तुम्हारा इंटरेस्ट यार अभी पहली एजीएम तक ही बिठा रहे हैं, क्योंकि अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो होता है एजीएम में, अब पहली एजीएम आने तो दो, तुम कर लो यार, 3 महीने बाद एजीएम कर लो, तुम बैठा लो। लेकिन वो होगा सब्सिक्वेंट, तुम बैठाओगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक जगह तो खाली नहीं रहनी चाहिए। तुम तो जब आओगे तब आओगे। अरे यार बैटरी गई क्या, अरे रे यार, कुछ अचानक से हो सकता है बंद हो जाए, तो सिर्फ आप कहानी सुनना फिर, क्योंकि बैटरी चली गई इसकी तो एकदम डिम हो जाता है ना। चलो सुनते रहें आप, सुनते रहें। कोई होता है नीचे स्टाफ को तो मैं फोन कर देता हूँ, एक सेकंड ना। क्योंकि अपना सारा अभी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, मजा खराब हो जाएगा यार, एकदम लिंक वैसे बनता नहीं। एक सेकंड हाँ। संकल्प, संकल्प इसका बैटरी बिल्कुल डाउन हो गया है, वो डिम हो गया है, तो तुम आ जाओगे थोड़ी देर के लिए। कैसे, वो चार्जर कहाँ है मेरे को मालूम नहीं। अच्छा वो आ रहा हूँ। हाँ टैब का, टैब का। अच्छा तो हाँ, तो अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने वाला, हाँ हम बात कर रहे हैं कि 30 दिन। अब एजीएम तो जब होगी तब तुम करना, जब तुम करोगे तो 5 साल के लिए करना, ये तो सिर्फ क्योंकि तुम आओगे, तुम्हारे इंतजार में ये ऑडिटर भी खड़ा रहेगा पुष्प वर्षा करने के लिए। कोई तो बढ़िया आदमी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फिर ये पुष्प वर्षा के लिए इसको बुला लेंगे उधर। तो इसका टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक रहेगा, बात खत्म। अब बात आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा यार, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, काक करेगा। ये कब करेगा, इनकॉर्पोरेशन से 60 डेज के अंदर। ये बोलता है हम तो सरकार वाले हैं। कौन करेगा, सी एंड ए जी। और इसका कार्यकाल भी कब तक होगा, फर्स्ट एजीएम तक होगा। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है। ऐसी कंपनी जिसकी 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या तो केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है, या केंद्र राज्य दोनों के पास मिलाकर है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है। और ऐसी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर सी एंड ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये अपॉइंट करेगा। और ऐसे अपॉइंटेड ऑडिटर का कार्यकाल होगा फर्स्ट एजीएम तक, बात खत्म, सेक्शन खत्म। सेक्शन सब सेक्शन 6 and 7 इज ओवर। अच्छा भाई बैटरी गई, आजा सोनिया, हो सोनिया आजा भाई। चलो अब आते हैं कैजुअल वैकेंसी पे। मैं सब मान के चलो हम रिवाइज करने वाले हैं घर जाके अच्छे से ना, स्पीड में चल रहे हैं थोड़ा सा। नाउ कैजुअल वैकेंसी सबसेक्शन 7 तक हुआ था, 8। और इसके बाद अब लास्ट बचा है कि रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट, तो 9 से 11, सबसेक्शन 8। अच्छा ईमानदारी से मुझे एक अंगूठा तो आ गया,
ईमानदारी से आपको सिर्फ लिखना है हुआ, HUA, आपको क्या लिखना है? हुआ। मेरा सवाल है कि क्या सबसेक्शंस, आपको इसके सबसेक्शंस याद हुआ? आपको सिर्फ लिखना है HUA, हुआ। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? अचानक से ऑडिटर के कार्यकाल से पहले अगर उसकी प्लेस वैकेंट हो जाती है तो अब ये वैकेंसी दो तरीके से हो सकती है। या तो उसने रेजिग्नेशन दिया, अरे वाह यार, हुआ हुआ हुआ, अरे सबसेक्शन सारे आपके पकड़ में आ गए, वेरी गुड यार। और सेक्शंस, सेक्शंस में लिखना है आपको वो भी, WOBHI, जब तक मैं चार्जिंग लगवा लेता हूं। आपको लिखना है सेक्शंस 139 से 148 हुआ क्या, तो आपको लिखना है वो भी। अंगूठा क्योंकि हर चीज में मार देते हो, पता नहीं चलता है। क्या हुआ? ओके, अब वापस दिखने लगा, मेरे को ही नहीं दिख रहा था। थैंक यू यार, थैंक यू संकल्प। संकल्प इज अ वेरी गुड बॉय। आप कभी आएंगे पुणे तो मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा, इज अ सेलिब्रिटी। इनके बगैर हमारा काम बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पाता। चलिए, अच्छा वो भी आप सर जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है उसे बढ़िया से सबसेक्शन याद रहेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपको याद रखना भी है। अच्छा देखो 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 देखो, देखो, देखो। कैजुअल वैकेंसी अपन बात कर रहे हैं, सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 क्या कहता है कि भाई साहब आपकी जो कैजुअल वैकेंसी हुई है उसका कारण रेजिग्नेशन है या अदर रीजंस है, अदर देन रेजिग्नेशन। वो कहते हैं नहीं नहीं यार, वो उस ऐसी अदर देन रेजिग्नेशन है, तो ठीक है, कौन करेगा? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे। कितने दिनों में? विद इन 30 days। ठीक है, और इसका टेन्योर कितना रहेगा? नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। इसका टेन्योर कितना रहेगा? नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। फिर नेक्स्ट एजीएम पे शेयर होल्डर आके अपॉइंट करेंगे। बहुत बढ़िया। अगर उसने रेजिग्नेशन दिया है तो एक एडिशन चाहिए। एडिशन क्या होगा इसके अंदर? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा इन जनरल मीटिंग विद इन 3 months, विद इन 3 months। अच्छा, अगर मान लो कि ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो क्या होता? गवर्नमेंट कंपनी अगर ये होती तो वहां पे कैजुअल वैकेंसी कैसे? अरे वही करता है 30 दिनों के अंदर। कौन करता? काग करता, C&AG करता। एक ही तो वेला आदमी उधर बैठा हुआ है कि आओ, मैं किसका है तुमको इंतजार में हूं ना। तो वेला, हुज अ वेला, हुज अ वेलाइस्ट पर्सन, वेलेस्ट पर्सन कौन है यहाँ पे? काग है। अब ध्यान से सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर केस बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 8, ध्यान से सुनो। देखो, ईजीएम और एजीएम, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सुनो, कैजुअल वैकेंसी के बारे में बोला है, सबसेक्शन 8 है। सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है कि साहब आप, वो ऑडिटर जो गया है, क्या ऑडिटर ना रिजाइन उसने किया है कि नहीं किया है? नहीं नहीं, रिजाइन नहीं किया, वो मर गया या इनकॉम्पिटेंट हो गया उसको, या उस पे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई अचानक से, तो फिर उसे प्लेस छोड़नी पड़ी। और ऐसे अगर अपने कार्यकाल से पहले अगर कोई प्लेस छोड़ता है तो उसे आकस्मिक रूप से रिक्ति हुई, ऐसा जो स्थान है रिक्त हुआ, ऐसा बोला जाता है। कैजुअली वैकेंट हुआ ऑफिस, ऐसे बोल दिया जाता है। तो उस सूरत में अब कैजुअली वैकेंट हुआ है, 2 एजीएम के बीच में हुआ है,
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, खुद अपॉइंट कर देंगे विद इन 30 डेज, और अगली एजीएम तक उसको बैठा देंगे। फिर शेयर होल्डर आएंगे तो 5 साल के लिए, भाई मालिक है, मालिक ही बैठाएंगे 5 साल के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की औकात नहीं है 5 साल के लिए बैठा दे। बात समझ में आता है क्या? जैसे पता है ऐसे इतने हरामखोर होते हैं ना ये क्वेश्चन पूछने वाले, ये पता है क्या करते हैं, ये बताएंगे आपको कि 5 साल का टेन्योर था, जो कि आपको पहले से पता है, 3.5 साल काम किया और उसका डेथ हो गया। तो बताओ बच्चों, बताओ जो कैजुअल वैकेंसी फिल होगी उसका टेन्योर ABCD। अब सी और डी में कुछ भी देंगे, इसमें बोलेंगे नेक्स्ट एजीएम, और इसमें क्या करेंगे, ये अपॉइंटमेंट की डेट प्लस 18 मंथ्स जोड़ देंगे, 18 मंथ्स जोड़ देंगे। आपको समझ में आ रहा है? यानी कि 1.5 साल जो बचा हुआ टाइम है वो 100 में से 30 बच्चे यहां फंस जाते हैं कि यार 3.5 साल वो काम करके गया, अब कैजुअल वैकेंसी है तो जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए इसको बैठा देते हैं, 1.5 साल ही बैठ जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर आएंगे और वो अपॉइंट करके जाएंगे। ना 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 ना, मान लो 6 महीने बाद ही मर गया, तो क्या 4.5 साल के लिए कंपनी के नौकर ऑडिटर को बैठाएंगे क्या? आप खुद सोचो। अरे भाई अगर वो 6 महीने में ही मर गया, ये तो अपन प्रोविजन पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कुछ चीजें फंसती है ना, तो फंसती है तो दिमाग में डाउट चला जाता है कि यार 3.5 साल उसने काम किया और बैलेंस पीरियड भी ऑप्शन में है, तो क्या पता बैलेंस पीरियड हो प्रोविजन में, हो सकता है। ध्यान रखना कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट को लेकर क्यों डायरेक्टर्स के लिए कहा जाता है यार मीटिंग बुलाने में समय लगेगा, लेकिन क्यों 5 साल के लिए इनके पास नहीं है, क्योंकि ये नौकर हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए, इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर जो है उसके ऊपर रिपोर्ट करने वाला है। तो बस ये एजीएम तक क्यों, क्योंकि हम आ नहीं सकते, तुम करो। वो मर गया, अच्छा दूसरा बैठा लो यार, नहीं सर आप देख लो, आप तो मालिक हो, ना ना दूसरा बैठा लो, अभी एजीएम में हम लोग आएंगे ना तो फिर हम बदल देंगे, और वो जमेगा तो उसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे, और अगर नहीं जमना तो हम बदल देंगे, अभी आप बैठा लो यार, अभी कहाँ आप परेशान कर रहे हो। तो बात समझ में आ रही है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। अब दूसरी बात देखो, अगर रेजिग्नेशन, अच्छा प्रोसीजर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे 30 दिनों के अंदर टेन्योर नेक्स्ट एजीएम होगा। रेजिग्नेशन अगर दिया है, ध्यान से सुनो, रेजिग्नेशन अगर दिया है तो इसमें एड ऑन क्या हो रहा है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल विद इन 3 मंथ्स, जनरल मीटिंग के अंदर विद इन 3 मंथ्स। सर आप पढ़ाओ, अच्छे से टाइम ले लीजिए, आज इसके बाद अकाउंट्स की क्लास नहीं है। अरे पर मेरा तो अपॉइंटमेंट है। सर आप पढ़ाओ अच्छे से। अच्छा आज अकाउंट्स की आज भी नहीं है क्या? मेरे को पहले से पता होता ना, मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा है आज का। यहाँ के डॉक्टर भी बड़े महंगे हैं, पैसे पहले ले लेते हैं यहाँ। हमारे इंदौर में ऐसा नहीं होता, इंदौर में होता है अपने हिसाब से सेटल कर लो, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पैसे भी बहुत सारे ले लेते हैं। मैं ऐसे ही अपना पेट दिखाने गया ना, तो उससे तो सीधा बोल दिया कि भाई भाई खाने पीने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हुआ, तो एंडोस्कोपी करके कुछ चीज होती है वो हुई, तो मैं दिखाने के लिए गया, तो बस दिखाने बस गया हूँ कि भैया पेट दर्द की दवाई दे दो यार, अपने गांव में 200 रुपए 300 रुपए में हो जाता है, लेकिन वो तो भाई कितना फीस लगेगा, 800 रुपए। मैंने कहा बढ़िया अच्छी बात है, मैंने कहा 800 दे देंगे। आप कौन से रूम में भर्ती होना चाहते हो? मैंने कहा रूम के, हाँ। मैंने कहा क्या है, मतलब सबके साथ सोना है, वो जनरल वार्ड है तो 1500 रुपए, और अगर सेमी चाहिए तो फिर 2700 रुपए, और अगर एसी चाहिए। मैंने कहा भाई हनीमून पे आया हूँ, अरे पेट ठीक कराने आया हूँ मेरी माँ, वो मेरे को 4200 5000 5500 6500 रुपए तक के कमरे दिखा रही है। वो करने भाई तू मेरे पेट में देख ले सामान कहाँ से अंदर से खराब है यार, तू मेरे को दवाई दे, पिक्चर छोड़ मत पूछो। अच्छा भाई डॉक्टर भी, अच्छा वो उधर वो लिटा देंगे ना, कमरे में लिटाएंगे, पिक्चर वहां खत्म नहीं होती, फिर डॉक्टर आता है छूता है, 2 बार इधर से पेट दबाएगा, 2 बार उधर से पेट दबाएगा, और बिल में बनेगा कि एक विजिट डॉक्टर की 400 रुपए प्रति विजिट। साला हमें छू के मजे वो लेके जा रहा है, पैसे भी हम दे।
मेरे को तो नहीं मजा आता है ऐसे, तो फिर मैं वहां नहीं भर्ती हुआ। फिर मैंने एक अच्छे डॉक्टर देखे और वो बोलते कंसल्टेशन, तो उसकी अपॉइंटमेंट है मेरी। चलिए, रेजिग्नेशन, अब ध्यान से सुनना। रिजाइन जब भी ऑडिटर करता है, देखो प्रोसीजर में याद रखने के लिए समझना जरूरी है। अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो जाहिर सी बात है, सोचो क्यों किया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे गड़बड़ पकड़ गई। रिजाइन कोई क्यों करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे कोई गड़बड़ पकड़ आ गई, उससे डायरेक्टर्स को बोला, ओए ये सब क्या है? तो डायरेक्टर्स ने उसकी कॉलर पकड़ी और धक्का मारा, ये ऑडिटर, तेरे को जो काम है ना तेरा, वो कर, ज्यादा होशियारी नहीं मत दिखा। ऑडिटर ने बोला, तो काम ही तो कर रहा हूं भाई साहब, आपने तो इतने सारे फ्रॉड 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 चल रहे हैं, मैं रिपोर्ट करूंगा। तो फिर एक डायरेक्टर आया, लंबा चौड़ा काला सा बंदा था, आंखें लाल थी, पेट बाहर था, तावड़े नाम था उसका। तावड़े ने बोला, क्या बोलते, रिपोर्ट करोगे? आओ तेरे को बताते हैं। उसको बोल के 6 चांटे मारे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 तक उसे याद था, उसके बाद बेहोश हो गया। फिर जब होश में आया तो उससे बोला, जाओ मैं नहीं खेल रहा, मैंने नहीं काम करना। उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑडिटर रेजिग्नेशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं एक सवाल है, क्वेश्चन है कि रेजिग्नेशन क्यों दिया होगा, और मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करेंगे तो शेयर होल्डर को देखना तो है ना, तो शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगी वहां पर। भाई अगर वो मर गया, मर गया तो मर गया यार, लेकिन अगर उसने रिजाइन किया है, रेजिग्नेशन पे एक क्वेश्चन बनता है, तो लॉ ने क्या कहा, यहां शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लो। तो ये आपको याद रखना होगा। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर। क्लियर है? क्लियर है कि यहां पे अप्रूवल चाहिए। इन जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग मतलब ईजीएम। अरे भाई, किसी का सवाल था एजीएम में अप्रूवल लेंगे कि जीएम में, ईजीएम में लेंगे, तो जाहिर सी बात है ईजीएम में लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एजीएम तक तो उसका कार्यकाल ही खत्म हो जाना है। कैजुअल वैकेंसी का कार्यकाल कब तक रहता है? नेक्स्ट अपकमिंग अपकमिंग एजीएम तक। अब अपकमिंग एजीएम से पहले कोई भी ईजीएम होगी विद इन 3 मंथ्स आपको करनी ही है। तो विद इन 3 मंथ्स क्या है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लो कि कंटिन्यू करने दें। इसका मतलब साफ है, ध्यान रखना, जैसे शेयर होल्डर के अप्रूवल की बात आ जाती है ना, हम पगला जाते हैं कि अगर कैजुअल वैकेंसी अदर किसी कारण से हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, लेकिन अगर रेजिग्नेशन से हुआ है तो शेयर होल्डर करेंगे। ऐसा नहीं है, अपॉइंट तो दोनों सूरतों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। ध्यान रखना बॉस, बहुत गलती होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। बात पकड़ रहे हो? तो खत्म हो गया है। सबसेक्शन 9 10 11। 11 तो बकवास है, 9 10 देखो। वन 39 सबसेक्शन 9 एंड 10, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। रीअपॉइंटमेंट ऑफ, साथ साथ लिख, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप लिख रहे हैं साथ में, रिटायरिंग ऑडिटर, सबसेक्शन 9 एंड 10। हाँ, रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट कर दिया जाएगा अगर उस पर डिस्क्वालिफिकेशन, कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हुई है, अगर उसने अनविलिंगनेस शो नहीं किया है, अनविलिंगनेस टू अपॉइंट, अनविलिंगनेस टू रीअपॉइंट, या फिर कोई एसआर पास नहीं हुआ है कि ये क्या बोलते हैं, इस ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया जाए। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये बात मैं पहले कर चुका हूं जो इसमें लिखी है,
कि जब तक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक कंटिन्यू, जो पहले चल रहा था ऑडिटर वो कंटिन्यू करेगा टिल रीअपॉइंटमेंट। एग्जिस्टिंग ऑडिटर क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। ऑर्डिनरी होता भाई क्या? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑर्डिनरी स्पेशल नहीं होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, चलो देखें जरा। सेक्शन 910 सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि रीअपॉइंटमेंट करने में, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करने में कोई आपत्ति नहीं है, बस चेक कर लो कि इस पे डिस्क्वालिफिकेशन तो अट्रैक्ट नहीं हो गई। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? सीलिंग लिमिट हो गई हो। जैसे इसके पास 30 कंपनीज थी, अब ये हमारी ऑडिट कर रहा है, ठीक है, अब इसने एक कंपनी की और ऑडिट पकड़ ली है क्योंकि हमारा कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो इसने उधर से 30 कर लिया। अब इसने उधर से 30 कर लिया तो हमारे लिए अभी अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर एक दूसरा, मान लो कि ये है मिस्टर जीजे, गुड्डू। गुड्डू कौन थे? सीए हैं ये, सीए जीजे। ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके ऑडिटर हैं, 5 साल से जा रहे हैं काम करने, 5 साल से काम कर रहे हैं। अरे हाँ, अब मान लो कि 5 साल से जीजे वहां पे क्या कर रहा है कि ऑडिट ऑडिट देने जा ऑडिट ऑडिट कर रहा है उस ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड के अंदर क्या है कि एक वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई, एक गर्ल है, उसका नाम क्या है? नाम क्या है जीजे उसका? कल्याणी, कल्याणी। तो वो कल्याणी मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो जीजे की उसके साथ बहुत पटती है। जीजे की उसके साथ इतनी पटती है, इतनी पटती है, इतनी पटती है कि उसके साथ शादी होगी। जीजे ने उसके साथ शादी कर ली। अब ये जीजे की हो गई है, कल्याणी अब जीजे की हो गई। अब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का रिश्तेदार हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हस्बैंड वाइफ, स्पाउस। तो ये रिश्तेदार हो गया, तो इस पे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई ना। जीजे बड़ा शिकारी, शिकार कर दिया उसने तो खुद शिकार हो गया, शिकारी खुद यहां शिकार हो गया, तो यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई। गया था कल्याणी लेने और ए लिमिटेड को छोड़ आया। अरे कोई बात नहीं जी। नंबर 2, तो अगर उसमें डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होती है तो रीअपॉइंट कर दो। उसने अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी है, उसने अपनी अनिच्छा, अरे निकल पड़ी जीजे की, जीजे की निकलनी पड़ी। शादी तो किसी से भी हो सकती है, कभी भी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो लड़कियों की कमी नहीं है, सॉरी लड़कियों के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो ऑडिट तो गई, अरे धंधा इंपॉर्टेंट है यार। अनविलिनेस का मतलब है कि भाई साहब मैं आपकी कंपनी में अब और काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब दूसरा काम चालू करूं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो भाई साहब अब मैं ऑडिट ऑडिट नहीं करूंगा यार। तो उसने अगर अपनी अनिच्छा जाहिर नहीं की है तो उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं। या फिर शेयर होल्डर्स ने कोई नेगेटिव रिजोल्यूशन पास नहीं किया कि इसे अपॉइंट मत करो, इसके अलावा किसी को भी करो, बस इसको रीअपॉइंट मत करो। अगर ऐसा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर की तरफ से पास नहीं हुआ है तो भी हम क्या कर सकते हैं? रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना। और जब तक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है या नया अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो पुराना वाला ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। सबसेक्शन 11 एक छोटी सी बात कहता है कि जो रिकमेंडेशंस होंगे ना, अगर वो लिस्टेड कंपनी है या ईटीसी, तो वो सारे रिकमेंडेशन कौन करेगी? ऑडिट कमेटी ही करेगी। हमने फर्स्ट केस में प्रोसेस पढ़ी थी ना, वो प्रोसेस सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए होगी अगर वो कंपनी में ऑडिट कमेटी वाला सीन है तो। ऐसा बोलता है 11, तो इसको हटा भी दो तो भी चलेगा और पकड़ भी लो तो भी चलेगा। तो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 हो गया। गुड्डू दिस इज रॉन्ग। नहीं क्यों रॉन्ग यार? ठीक है, उसको शादी तो कहीं तो किसी के साथ तो होनी ही है।
मैं भी आया था, हाँ मैं इनकी शादी में आया था। मैं, मेरे से ज्यादा खुश कोई बंदा नहीं था। मैं जीजे की शादी में इससे, इसके पूरे परिवार से ज्यादा नाचा। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे मुझे ही तो ऑडिटर अपॉइंट होना पड़ा उधर। इतना मजा आया। और कल्याणी को भी मैंने ही बोला था कि जीजे बड़ा अच्छा है, जीजे बड़ा अच्छा है, तो उसने जीजे के साथ सेटलमेंट किया, अपनी एंट्री हो गई। इसको बोलते हैं पक्की हरामखोरी। ये अपन निकल ली। चलो, तो दिस इज सेक्शन 139 सबसेक्शन, हाँ ठीक बोला मैंने, 139 सबसेक्शन 9 to 11। तो ये आपका अपॉइंटमेंट हो गया। अरे राम। चलो नीचे आते, नीचे आते, नीचे आते, नीचे आते, नीचे आते, नीचे आते, नीचे आते। अरे ये क्या है? नीचे आते, नीचे आते, नीचे आते, नीचे आते, कहाँ गया ये रहा। चलो जी, ध्यान से सुनो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपन ने आज आज हमने स्टार्ट किया सेक्शन 139। 139 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सबसेक्शन 1 से लेकर 4 तक जो है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें 3 और 4 रोटेशन की बात करता है, जो हमने अभी होल्ड पे रखा है, अभी हम आज उसको नहीं करने वाले हैं। और 1 और 2 के बारे में हमने बात किया कि यार 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, कूलिंग पीरियड जैसी कोई चीज होती है, टेन्योर। सबसेक्शन 2 वैसे टेन्योर को लेकर था, 1 सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए था, 2 टेन्योर के लिए था, 3 और 4 रोटेशन की बात थी। उसके बाद फिर हम आए, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोजिंग वहां से अपॉइंट करो, अगले साल फिर बैठाओ अगली एजीएम तक। फिर हम आए थे फर्स्ट ऑडिटर पे। फर्स्ट ऑडिटर में अदर देन सबसेक्शन 6, तो कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंट कौन करेगा यार? अरे ये अपना अपन छोड़ के निकल गए क्या? एक मिनट, ये अपन ने छोड़ा तो नहीं है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बात किया है। फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे और फर्स्ट एजीएम तक इसका कार्यकाल होगा। उसके बाद वो आ जाएंगे। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सॉरी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर काक करेगा, लेकिन यहाँ पे विद इन 60 डेज है। काक कहते हैं 60 दिनों में करूंगा, एजीएम में तक उसका कार्यकाल होगा। सेक्शन सबसेक्शन 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और ये तब लगता है जब रेजिग्नेशन की बात होती है। और जब रेजिग्नेशन की बात होती है तो आप जैसे बहुत सारे भोले भाले बच्चों के साथ वो खेल जाता है कि अप्रूवल शेयर होल्डर का चाहिए या बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो कौन करेगा? दिस इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल विद इन 3 मंथ्स एक जनरल मीटिंग में ले लेंगे। उसके बाद, और मैंने कारण बता दिया आपको कि रेजिग्नेशन के पीछे शेयर होल्डर क्यों आ रहे हैं। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो रीअपॉइंटमेंट में बस 3 चीजें देख लो कि यार उस पर डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं लग रही है ना, उसने मना तो नहीं किया कि मैं नहीं बन रहा ऑडिटर ना, शेयर होल्डर्स ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो कि यार इसके अलावा किसी और को ना 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 भाई ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है, आपका स्वागत है। स्वैग से करेंगे उनका स्वागत, तो फिर इनका स्वागत हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट। अगर आप कभी मॉड्यूल चेक करेंगे ना, तो मॉड्यूल के पेज 17, ओ तेरी, इतना पढ़ लिए क्या आज? ऐसे थोड़ी हो सकता है। 17 पेज अपन ने पढ़ लिए यार, पता भी नहीं चला। चलो अब देखो, कुल 40-50 पेज का चैप्टर है, जिसमें से 17 पेज सेक्शन, एक ही सेक्शन चल रहा है 139। इसका मतलब आगे एकदम पुच्चू से सेक्शन होने वाला है ना। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। वैकेंसी ऑफ ऑफिस, एक तो अपने कैजुअल वैकेंसी देख लिया, 139 सबसेक्शन 8 में,
कैजुअल वैकेंसी के बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, देख रहे हैं रिमूवल ऑफ, रिमूव करेंगे उसको तो फिर वैकेंसी होगी उसके ऑफिस की, मतलब उसकी जगह की वैकेंसी। रिमूवल ऑफ ऑडिटर 140 सबसेक्शन 1, पहले रिमूवल लिखा है तो पहले रिमूवल, फिर रेजिग्नेशन लिखा है तो सबसेक्शन 2। सीधी सी बात है, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर 140 सबसेक्शन 2, 140 सबसेक्शन 3। और एक और है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, सबसेक्शन 4। अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है 140 सबसेक्शन 4। वैकेंसी ऑफ ऑफिस, ऑफिस कब कब वैकेंट हो रहेगा भाई साहब, कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे होता है, तो कैजुअल वैकेंसी पे जगह कैसे भरनी है अपन ने सीख लिया। इसको तो छोड़ो, ये तो मर गया या फिर रिजाइन करके भग गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर रिमूवल, अच्छा रिजाइन करके भगेगा तो रेजिग्नेशन की कोई तो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस क्या होगी ये इधर दिया है। रेजिग्नेशन देखो, रेजिग्नेशन होता है या मरता है तो कैजुअल वैकेंसी कह रहा है प्लेस वैकेंट होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट की बात है वहां, और यहां पे प्रोसेस की बात है। तो ये देखते हैं अपन, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूवल ऑफ ऑडिटर कौन रिमूव करेगा? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिमूव करते हैं कि शेयर होल्डर रिमूव करते हैं? अरे भाई, कोई ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटाने वाले हैं कि शेयर होल्डर्स हटाने वाले हैं? सोचो, ऑडिटर को कौन हटाने वाला है? पुच्चू सेक्शन है, हाँ एकदम पुच्चू है, मतलब बहुत छोटा सा है। यस, अब भी चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बट सर गुड्डू नेवर सेड अबाउट इट। गुड्डू किसी को बताता थोड़ी है यार, गुड्डू गुड्डू जीजे बड़ा चालाक है, जीजे बताता नहीं ना किसी को कुछ। देखो जरा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल देखो टाइम कितना है अपने पास, थोड़ा सा टाइम है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, चार्ट खत्म, रिमूवल खत्म। अच्छा सुनो 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 सुनो, हाँ ऑडिटर के रिमूवल को लेकर एक छोटी सी प्रोसेस है। आपको याद है अपन ने एक स्पेशल नोटिस पढ़ा था? आपको याद है अपन ने एक स्पेशल नोटिस पढ़ा था कि साहब, सिर्फ तब मैंने आपको बोला था कि यार ये ऐसा नोटिस है जो शेयर होल्डर देते हैं किसको? कंपनी को। एक ऐसा नोटिस है जो शेयर होल्डर कंपनी को देते हैं, मीटिंग्स में हमने पढ़ा था। और उसमें बात किया था कि यार ये डायरेक्टर के अलावा किसी को भी बैठाओ, बस इसको मत हटाओ, या फिर ये ऑडिटर के अलावा किसी को भी बैठाओ बट इसको मत बैठाओ। अगर स्पेशल नोटिस मिला है तो रिमूव करेंगे। डायरेक्टर की इतनी औकात नहीं है कि ऑडिटर को हटा पाए, मालिक ही हटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। देखिए पिक्चर शुरू कहां से होगी कि यार शेयर होल्डर्स ने क्या किया, स्पेशल नोटिस दिया। शेयर होल्डर्स ने क्या किया? स्पेशल नोटिस दिया। क्यों दिया? रिमूव करो ऑडिटर को, रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप, हाँ 115 111 नहीं है भाई, रिमूवल ऑफ ऑडिटर 111 क्या था, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन था वो शायद। रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए उसने, मैं ऐसा मान के चला हूं कि आप साथ साथ लिख रहे हैं, ऐसा एक स्पेशल नोटिस दिया। किसको स्पेशल नोटिस दिया इन्होंने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया। ये स्पेशल नोटिस किसको दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करने वाले हैं? एक बोर्ड मीटिंग करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करने वाले हैं? बोर्ड मीटिंग करेंगे।
बोर्ड मीटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि क्या होता है, इन्हें कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। और क्या है कि किसी भी शेयर होल्डर, किसी भी ऑडिटर को निकालने के लिए केंद्र सरकार की अप्रूवल चाहिए। तो बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि मालिकों ने चिट्ठी भेजा। अब मालिकों ने चिट्ठी भेजा तो आप बोर्ड मीटिंग करो। बोर्ड मीटिंग के विद इन 30 डेज, विद इन बोर्ड मीटिंग से विद इन 30 डेज आपको क्या करना है, सीजी की अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल कि हम इसको निकाल रहे हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जो कि अमूमन इन जनरली मिल जाती है एप्लीकेशन के लिए। हाँ रुको, मैं पूरा इसको लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अरे बटन दबना यार। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम एप्लीकेशन देंगे कि भैया जी अप्रूव कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं इधर ले रहा हूं। अरे यार नहीं, कैसे जाएगा नीचे। हाँ, अब क्या होने वाला है जी, अब अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल रिसीव्ड, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अप्रूवल मिलने के बाद क्या होना है, उसके बाद नोटिस ऑफ एजीएम, नोटिस फॉर एजीएम, एंड पास resolution in AGM for removal। कितने समय में, विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज आपको क्या करना है कि ये रिजोल्यूशन पास कर देना है, ठीक है। कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। लेकिन ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बीच में उसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जीजे सही कह रहे थे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऑडिटर को सुन, अपनी बात को कहने का मौका दिया जाएगा और उसको लात मार के बोलेंगे चलो। जैसे ही रिजोल्यूशन पास हो गया, ऑडिटर रिमूव्ड। फिर एक शोक पत्र जारी होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो हमारे ऑडिटर थे, इन्हें हमने लात मार के निकाला, हल्के से मारा, उसको समझ नहीं आया, हमने थोड़ा जोर से मारा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, हम सब ने मिलकर बड़ी जोर से मारा, तब जाके निकला। तो ये प्रोसीजर थी। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि ये प्रोसीजर को आप लिख लें साथ साथ। देखो क्या होगा, स्पेशल नोटिस शेयर होल्डर से आया कि इसको हटाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला जी जनाब, बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड मीटिंग के विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद चिट्ठी भेजी कि अप्रूवल दे दो, वहां से अप्रूवल आ गई, 60 दिनों के अंदर मीटिंग बुलाओ। अब एक बार ये क्या कहना चाहता है, अरे कहना क्या चाहते हो, तो उसको पूछ लो कि भाई ये क्या कुछ कहना चाह रहा है कि अपनी सफाई में कह रहा है, कह लेने दो। उसके बाद बोलो चल निकल, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और उसको बोलेंगे घूम जाओ, घूम गया, जोर से धक्का मारेंगे, निकल जाएगा ऑडिटर बाहर। दैट्स इट। सबसेक्शन रिमूवल वाला 1 इज ओवर, खत्म। मैं समझ, अच्छा आपको अंगूठा देना है अगर आपकी वो हो गई हो, चार्ट आपने बना लिया हो। मैं थोड़ी देर के लिए यहां रोक रहा हूं, 1 2 3, वेरी गुड, आप लिख चुके। मैं इसको थोड़ा आगे देखो, कितना समय दे रहा हूं आपको मैं, इतना सारा समय कोई नहीं दे पाता। 1 2 3, देखो हो गया। इतना समय कोई देता नहीं, मैं दे रहा हूं आपको, किस्मत देखो।
दिल दा मामला है दिल पर, अब न जोर है इस दिल पर, खलबली है दिल के अंदर, ओ यारा मस्त कलंदर। चलो अब रेजिग्नेशन बस और देख लेते हैं आज के लिए, लास्ट रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन 140 सबसेक्शन 2। अच्छा, रेजिग्नेशन के लिए दो सबसेक्शन है ना, 2 एंड 3। तो 3 में पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। देखो मैं बताता हूं क्या। आप रिजाइन कर रहे हो, रिजाइन मतलब छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसे ही नहीं छोड़ के जाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन दे रहे हो ADT3 फॉर्म के अंदर विद इन 30 डेज। आपने क्या किया, कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, उसके 30 दिनों के अंदर ADT3 के अंदर, ADT3 फॉर्म है, फॉर्म संख्या ADT3 में विद इन 30 डेज ROC के मुंह पे मार दो, ROC के मुंह पर मार दो। कंपनी को भी दे दिया आपने, तो ROC को भी दे दो, खत्म। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन सी बड़ी बात होगी, काक के मुंह पे भी मार दो। अगर आप क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, सॉरी आप नहीं, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हैं, और आपको क्या करना है, रेजिग्नेशन देना है, तो न सिर्फ कंपनी को, न सिर्फ ROC को, बल्कि C&AG को भी, अदिति, हे अदिति, अदिति 3 के अंदर, अदिति 3 के अंदर, सॉरी, हाँ ठीक 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 ठीक, ADT3 फॉर्म संख्या है, ये फॉर्म नंबर है, ये फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर। मैं खुद एक मिनट के लिए मुझे लगा मैंने सबसेक्शन 3 तो नहीं लिख दिया, ये फॉर्म नंबर है। मैं ऐसा अपेक्षा कर रहा हूं कि आप भी लिख लें, और मैं दौड़ नहीं रहा हूं, ये प्रोविजन छोटे से प्रोविजन है। अच्छा, रेजिग्नेशन दे रहा है तो रीजंस बताएगा, रीजन बताना कंपलसरी हो गया। और ऐसे इसने रेजिग्नेशन दिया तो अपॉइंटमेंट कहां होगा, सबसेक्शन 8 में होगा। रेजिग्नेशन वाला सबसेक्शन 8 में होगा, रिमूवल वाला भी सबसेक्शन 8 में होगा। रेजिग्नेशन वाले केस में सबसेक्शन 8 में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, और रिमूवल वाले केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। ये निकालने के बाद कैजुअल वैकेंसी दोनों सेक्शन साथ साथ पूरक है, इसलिए मैंने यहां पर उसको भी लिया है। यस, चलो अब ये कह रहा है कि यार अगर आपने क्या किया, वो ADT3 अदिति 3 को ROC के पास, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो काक के पास, अगर आपने सबसेक्शन 1, अगर आपने सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, ऑडिटर ध्यान से सुन लो तुम, तो फिर तुमको 50,000 रुपए पेनल्टी, कितनी है पेनल्टी, कितनी हो जाएगी आप पे, 50,000 रुपए। और अब ऑडिटर बोलेगा भाई साहब मेरा तो रिम्यूनरेशन ही 10,000 था। अच्छा ठीक है, फिर 10,000 से ज्यादा मत दे। और रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन गरीब आदमी है यार, तो उसको ऐसा थोड़ी उसकी चमड़ी निकाल के ले लेंगे, नहीं नहीं, विच एवर इज लेस। 50,000 का फटका लग गया। मान लो मेरी ऑडिट फीस 65,000 है, तो 50,000, लेकिन मेरी ऑडिट फीस 6,000 है, तो 6,000 की पेनल्टी लगेगी, विच एवर इज लेस। एंड डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, तो कंटिन्यू रहता है तो 500 पर डे। मैक्स कितना, 5 रोज का मीटर डाउन हो जाएगा, और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी होगी। इतना समझ में आता है तो दिस ऑल अबाउट सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 140।
हाँ, क्लियर है क्या? डन। ओके 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 ओके, डन हो गया। डन डना डन 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 डना डन डन डना डन डन डना डन 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 डन। अच्छा, तो एक काम करें, यही छोड़ दें यार। मैं सोच रहा हूँ कि एक कोई वो रिम्यूनरेशन का सेक्शन ले लेता हूँ। रिम्यूनरेशन बस सुन लो, हम इसे काउंट नहीं करेंगे, बस सुन लो। हम इसे काउंट, भगवान का कसम, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको लेंगे। सिर्फ सुनना है, मैं लिख भी नहीं रहा हूं। ये देखो, ये जैसे 142 रिम्यूनरेशन, ये देखो, ये लिखा है ना, और ये देखो मैंने ये साफ कर दिया। तो इसे हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों लिखे भाई? कल को बोलोगे कि तुमने करा दिया था, मैं ऐसे स्क्रॉल करके दिखा दूं। ना ना ना, काउंट नहीं कर रहे। सुन, बस सुनो, भगवान का सब ऐसे ही है। रिम्यूनरेशन कहता है कि रिम्यूनरेशन कौन तय करेगा? ऑडिटर का रिम्यूनरेशन कौन तय करेगा? तो जो अपॉइंट करेगा वो तय करेगा। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स, तो फिर एनुअल जनरल मीटिंग में उसे तय किया जाएगा। खत्म। रिम्यूनरेशन में क्या शामिल होगा? सारे खर्चे उसके। आपने बोला कि तेरी फीस हम देंगे 50,000 रुपए, हमने बोला अच्छा। अब हम वहां से अपने गांव से ऑडिट लोकेशन पे आते हैं, रोटी पानी ये वो सब, तो ये सारा खर्चा अलग है और फीस अलग है। तो रिम्यूनरेशन तय करते समय बताया जाता है कि आपको एक्सपेंस के लिए कितना क्या मिलेगा और आपकी फीस कितनी होगी। तो फीस और खर्चे सारे अलग अलग होते हैं, खर्चे सारे रिइंबर्समेंट होते हैं। नहीं सर, लेकिन अपन ने इनको दूसरी सर्विस भी तो प्रोवाइड की। हाँ, दूसरी सर्विस प्रोवाइड की तो वो फीस का हिस्सा नहीं है, वो तो अलग है। ऑडिट फीस तो ऑडिट फीस है ना यार, रिम्यूनरेशन अलग चीज है, वो वैसा अलग चीज है। इतना समझ में आता है, सेक्शन खत्म है। इतना समझ में आता है, सेक्शन खत्म है। तो ये अपन बस ये काउंट नहीं कर रहे हैं, ये तो मैंने बस ऐसे बोल दिया आपको कि ये कुछ था। इसको अगर आप कहेंगे तो अपन ले लेंगे, मतलब ये छोड़ने वाले सेक्शन होते हैं ना वैसे। चलिए, तो हमारा सेक्शन 139 ऑलमोस्ट, हमारा सेक्शन 139, 139 तो कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। सेक्शन 140 ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 141 भी बड़ा सेक्शन है। उसके बाद टेक्निकल कुछ नहीं है। जैसे ये टेक्निकल चीजें समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा ठहराव लाके समझ के आगे बढ़ेंगे ना भाई, कोई गलती नहीं होगी। और इतना ज्यादा अपन दम इसलिए लगा रहे हैं कि मेरा लालच ना आपके वो 30 नंबर पे है, 30 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। और ये मैंने नोटिस किया है कि चीजें आपको समझ आ रही है ना, तो ऑब्जेक्टिव गलत हो ही नहीं रहा है। अब बात रह जाती है लिखने की, तो लिखने का एक सेशन तो हुआ था, वो देख लिया था। एक बार और एक सेशन लेंगे जहां पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस आप ही को करनी है। क्वेश्चन भी मैंने इतने सारे आपको दे दिए कि हर तरह के दो दो क्वेश्चन बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अब जस्ट आई वांट टू से, हाँ, एक्सेप्ट रोटेशन। अच्छा, हाँ, ओके, यस यस यस, वो मुझे वही लग रहा था, ऑलमोस्ट बोला मैंने तो क्यों। रोटेशन अपन कल देखने वाले हैं। चलिए, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की चर्चा करेंगे कल। आपकी शाम खूबसूरत हो। जय श्री कृष्णा जी। बाय 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 बाय। आज हमने 2 घंटे पढ़ा, बहुत समय बाद, है ना? चलो, चलो, बाय बाय। बाय बच्चे लोग, बाय बाय बाय। बाय जी, बाय जी। तेरे नादिया तो मां पै गईया, तू चंडीगढ़ तो आई नी। तेनू वेख के हौके परदे ने, खड़े चौका विच सिपाही ने। चलो, बाय बाय जी, बाय बाय।